से 1 रुपया नहीं लेती है, जो अपना यही जो काम करती है, लड़कों को फंसा के ब्लैकमेल वगैरह करके। हाँ, जिसके पास पैसा रहती है अच्छा, यही इलाहाबाद नहीं रहे टेंशन एकदम, मतलब कोई हम कुछ बता रहे हैं, हम इतना ज़्यादा हमको वो शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम अपने ज़िंदगी में किए क्या, मतलब फंस कहाँ गए हैं एकदम दलदल, मतलब हम बहुत तरीके से हम फंस चुके हैं। देखिए, इससे प्यार हो गया है। अच्छा प्यार हो हाँ, गया। प्यार हो, पहले लेकिन आप प्यार बोले थे कि वो बोली नहीं, थी? वही बोली थी कि हमको अच्छा। तुमसे प्यार हो गया। तो धीरे धीरे जब वो आई, ये क्या कहते हैं, मैं क्लोज आई, वो तो फिर लगा पैसे की डिमांड करने लगी। पैसे की डिमांड करने लगी हमारे साथ, दो मतलब फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह ऐसे बना ली थी। तो उसको ब्लैकमेल वगैरह करने लगी कि अगर नहीं दोगे तुम्हारा फ़ोटो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, तुमको उल्टा सीधा मुकदमे में फंसा देंगे। शादी करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा। शादी नहीं करेंगे, आपको जेल भिजवा देगी आप। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। हाँ। हम शादी नहीं करेंगे उस ऐसी अच्छा, लड़कियों जितना से। पैसा ली है आपको पैसा भी वापस करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा जो पैसा लिए उसको वापस भी करना चाहिए। अच्छा, जो आपके पास रिकॉर्ड नहीं और आप बता रहे हैं कि और हम पैसा ज़्यादा दे चुके हैं, वो कैसे पैसे वापस होगा आपका? अब वो पैसा, वो क्या कहते हैं, वो डूब गया। अब डूब गया, ये उसको मानिए डूब गया है। अब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब वो तो पता नहीं। शादी कुछ नहीं किए हैं, ये क्या कहते हैं, पूरा जोर ज़बरदस्ती, पूरा ब्लैकमेल करके। हाँ, पूरा ब्लैकमेल करके जोर ज़बरदस्ती हमारे साथ जो किए हैं कि फ़ोटो वायरल करा रहे हैं, तुम क्या कहते हैं आर्य समाज से शादी किए हो। हाँ, ये आर्य समाज से शादी, इन लोग जोर ज़बरदस्ती पूरा धमकी देकर हमको पूरी तरह से एकदम प्रताड़ित, हमको पूरा एकदम कमज़ोर करके, पूरा हमको मतलब कि हमको ये पता ही नहीं है कि हमारी शादी कब कैसे हुई। इन लोग आपको समझ में नहीं है? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उस समय हमको जांच होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर हमारी शादी, अगर बोल रहे हैं कि हमारे साथ शादी उसकी हुई है, उसका देखा जाए, गवाह क्या पूरा रिकॉर्ड देखा जाए जहाँ शादी है। इस चीज़ की हम मांग करते हैं कि उसका पूरे की देखभाल की जाए। अच्छा, आप रूपा सिंह से आप डर गए हैं? बिल्कुल, वो मतलब इतना ज़्यादा हमको कि क्या कहते हैं कि वो हमको दबाव के करके वो पागल कर दिए। तंत्र मंत्र, एक बार मंदिर में हमको ले जाके क्या कहते हैं, पता नहीं तंत्र मंत्र क्या कर दिए, जो हमारे दिमाग में आता है पूरा जो कहती है मैं वही सुनना पड़ता है, मतलब वही चीज़ हम तंत्र सुनते हैं। मंत्र का विद्या भी करवा दी हाँ, है? वो भी करवा दी थी। क्या कहते हैं, मंदिर गए थे तो पता नहीं महात्मा वगैरह हमको बैठा के वहाँ, जब से मंदिर गए थे, हमको जब से तंत्र मंत्र वगैरह की कराई है, जो बोलती है हमको कहते हैं वही हमको सुनना पड़ जाता है। आपस में हो गए, वशीकरण करवा दी है क्या? हाँ, वही चीज़ है, वशीकरण वगैरह करवा दी। लड़की ने वशीकरण करा दिया? जी जी। देखिए, लड़की ने इनको अपने बस में कर लिया था। वशीकरण, इनका आरोप है कि लड़की हमको वशीकरण करा के अपने प्रेम जाल में फंसा ली थी और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमसे शादी भी की और उसके बाद आने वाले समय में इनसे पैसा भेंट ली और इनको कंगाल बना दी। अब क्या करेंगे? अब जाते से आते आप? देखिए, हमारा यही निवेदन है, ऐसे लड़कियों से शादी पहली बार कोई नहीं करेगा। हम ना हमारे घर वाले करेंगे। अगर ऐसी लड़कियां अगर जिसके घर में जाएंगी तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। उसका कारण बस यही है, पैसा लेना। तो पैसा ले लेके पूरे अपने घर परिवार को वो मदद करेगी, अपना देखेगी, और पहले बार परिवार में कोई इज्जत सम्मान नहीं देगी। आजकल आपने देखा ही होगा कि इस समय दौर कुछ अलग चल रहा है। अभी मेरठ की कहानी सुनकर सब लड़के डर गए हैं कि आखिर कि कोई अपने घर में ड्राम नहीं रखना चाह रहा है। अगर ड्राम रखेगा तो पत्नियां वो अपने पति को 15 टुकड़े कटवा कर उसी में घोल बनवा दे रही हैं, और उसके बाद ही 15 दिन बाद औरैया की कहानी याद आ गई। बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जो मामले उड़ जाते हैं। आपको याद ही होगा कि एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की यहाँ पे कहानी सटीक इनके ऊपर ऐसी ही बैठती है कि आज इनको प्यार का झांसा देकर आज इनको इनकी ज़िंदगी तबाह कर देती है। पूरा पैसा, पूरा गहना, सब कुछ ले लेती है। और आज वो जो लड़की पे आरोप ये लगा रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि रूपा सिंह ने हमारी ज़िंदगी तबाह कर दिया। आखिर हम जानते हैं इनसे क्या मामला है। क्या नाम है भैया? आकाश सिंह। आकाश सिंह, ये बताइए क्या मामला है आपका? हमारा जो क्या कहते हैं, रूपा सिंह नाम की लड़की है जी। डीलवा उसरी की रहने वाली है, लड़ियारी। ये कि हमारा जो मामला है, क्या कहते हैं, ये हमको पूरी तरफ से एकदम फंसाने का काम कर रही है। हमारे साथ पूरी साजिश कर रही है कि क्या कहते हैं, तुमको उल्टा सीधा मुकदमे हमको फंसाने की कोशिश कर रही है। उल्टा सीधा कि तुम हमको पैसे डिमांड कर रही है, पैसे नहीं देंगे तो तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, उल्टा सीधा मुकदमा दर्ज करा देंगे, तुमको बलात्कार में फंसा देंगे। तो और उसके बाद हमको ये भी बोल रही है कि मानसिक तरफ से हमको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की जा रही है। जो कह रही है हमको वही चीज़ सुनना पड़ रहा है। अगर हम उसकी चीज़ नहीं सुनेंगे तो हमको डर की वजह से ये लग रहा है कि हमको ये फंसा ना दे कहीं। तो वही चीज़ क्या कहते हैं, हम अपने घर में बताएं ये ऐसे ऐसे हमारी क्या कहते हैं, हमको परेशान किया जा रहा है। और ये लड़की जो क्या कहते हैं शादी
कम से कम 4-5-6 जगह। ये भोगन गांव है कोरांव के पास, वहाँ भी एक लड़के का क्या कहते हैं, वहाँ शादी उसकी तो हुई थी, वहाँ भी उसकी शादी कैंसिल हो गई। उसके बाद तिजगा गांव है, मेजा तिजगा में, यहाँ भी इसकी सगाई हो गई थी। इसके बाद जब उनको मेजा तिजगा वालों को पता चला तो उसको बाद ये लड़की ऐसी है, मतलब लड़की सही नहीं है। लड़की कैसी है वो? लड़की क्या कहते हैं, पूरी तरफ से ये क्या कहते हैं, लड़कों को फंसाती है। जो लड़कों को देखती है जिसके पास पैसा है, जो पैसे वाली पार्टी को देखती है उसी के पीछे पड़ जाती है। तो पैसा क्या वो कि कोई धंधा वंधा करती है क्या? वही उसकी काम ही है, एकदम पूरा चरित्रहीन, पूरा उसको जो बोला जाए चरित्रहीन पूरा है वो। अच्छा, वो चरित्रहीन है? बिल्कुल। एक ही नहीं, हम भी नहीं, हमारे चक्कर में कई लड़के पड़े, लेकिन वो उनके पास पैसा देने नहीं था, तो जो पैसा वाला पार्टी कई हमारे कई खास मतलब परिचय के लोग हैं, हमसे बताएं कि ये लड़की ऐसी ऐसी है, हमसे भी उन लोगों से भी पैसा ली। लेकिन हाँ, इतना करती क्या है भाई? उसको जो काम है वो हमारे हम जो दिए हैं पैसा, अपने पैसे बता दें। हमको जो सुनने में आ रहा है, अपने घर में क्या कहते हैं 4 कमरे घर बनवा लिए हमारे। और इस इलाहाबाद में पूरे अयासी तरीके से रहती है। पूरे क्या कहते हैं, जहाँ पूरा रूम का किराया खर्चा सब घर से 1 रुपया नहीं लेती है। क्या दारू उरू पीती है क्या? दारू उरू पता नहीं, हमको ये चीज़ नहीं पता है। और क्या कहते हैं कि जो घर से 1 रुपया नहीं लेती है, जो अपना यही जो काम करती है, लड़कों को फंसा के ब्लैकमेल वगैरह करके, हाँ जिसके पास पैसा रहती है। अच्छा, इलाहाबाद नैनी में क्या करती थी वो? पढ़ाई करती थी या क्या करती? इलाहाबाद नैनी में क्या कहते हैं, पहले बीए वगैरह यहाँ से क्या कहते हैं महात्मा डिग्री कॉलेज से कोराड़ घाट पढ़े, वहाँ से बीए की। उसके बाद यहाँ नैनी आई, नैनी शिफ्ट हुई। नैनी के बाद क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं यहाँ CMP कॉलेज में एडमिशन वगैरह लिया। तो उसका काम यही है, नैनी में लड़कों को फंसा के क्या कहते हैं पैसा वो लेती है, उल्टा सीधा काम करती है। अच्छा, लड़कों को फंसाती है और पैसा लेकर उनको छोड़ देती है? बिल्कुल बिल्कुल, यही उसकी काम है। आपका ये आरोप है? यही मेरा आरोप है, और मेरे साथ यही चीज़ हुआ है। अच्छा, आपके साथ हुआ है, तभी आपको यकीन हो गया कि ऐसा ही होता है? और नहीं, मेरे साथ हुआ भी है, और लोगों में सुना हूँ कई लोगों के साथ। और इसके जब गांव में पता किया कि ये कई इसकी 2-4-6 जगह शादियां भी तय हुई, लोग क्या कैंसिल हो गई। इसके लड़की के बारे में पता चला, लड़की कैसी है, लड़की के हाँ इसके बारे में भी पता चला, लड़की कैसी है, इसकी शादियां भी कैंसिल हो गई। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे भाई साहब, ये बताइए कि आपसे जब लड़की वो पहली बार मिली थी तो आपसे क्या बोली थी वो? लड़की जब पहली बार हमसे मिली, हमसे बात की, फ्रेंडली मतलब फ्रेंडली बात की। फ्रेंडली बात करने के बाद धीरे धीरे हमसे लगा था कॉन्टेक्ट में बात करते रही। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो हमसे कहे तुमसे प्यार हो गया है। अच्छा, प्यार हो गया? हाँ प्यार हो। लेकिन आप प्यार बोले थे कि वो बोली थी? नहीं, वही बोली थी कि हमको तुमसे प्यार हो गया। तो धीरे धीरे जब वो आई, क्या कहते हैं हम क्लोज आई, वो तो फिर लगा पैसे की डिमांड करने लगी, पैसे की डिमांड करने लगी। हमारे साथ दो मतलब फोटो वगैरह वीडियो वगैरह ऐसे बना ली थी। तो उसको ब्लैकमेल वगैरह करने लगी कि अगर नहीं दोगे तुम्हारा फोटो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, तुमको उल्टा सीधा मुकदमे में फंसा देंगे। अच्छा, सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण के बड़े बहुत सारे वादे चल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अनेक प्रकार के सरकार मुहिम चला रही है। तो क्या वो एक महिला है, एक माँ है, तो ऐसा क्यों कर रही है गंदा काम? पहली बात तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके घर में माँ बेटी हैं। लेकिन ऐसा जो लड़की कर रही ये बहुत गलत है। ये लड़कों को क्या कहते हैं इस तरह से फंसाने की जो काम कर रही है बहुत ही गलत है। क्या सरकार कार्रवाई नहीं करती है क्या, प्रशासन इस पर? सरकार कार्रवाई इसको क्या कहते हैं करती है, लेकिन इसको बहुत गौर तरीके से उसको देखा जाए, सुना जाए। अच्छा, आखिर महिला की ही ज़्यादातर सुनवाई क्यों होती है? आखिर पुरुष की सुनवाई क्यों नहीं होती? लोगों के द्वारा बताया जाता है कि पुरुष हमेशा ही गलत बताया जाता है, तो ऐसा क्यों? देखिए, महिला के क्या कहते हैं यही सुनने में आता है कि महिला की सुनवाई ज़्यादा होती है। महिला के कमज़ोर समझते हैं, क्या समझते हैं। लेकिन महिला की ये कहते हैं कि कोई भी, जैसे महिला ही बोलती है कि महिला फर्स्ट, महिला करवाओ, क्या कहते हैं महिला की सुनवाई ज़्यादा होगी, लड़कों की सुनवाई कम होगी। क्यों होगी इस कम? मामले में लेकिन यही चीज़ निवेदन है कि हमको क्या कहते हैं दिमाग काम नहीं कर रहा है आपका? दिमाग पूरा टेंशन हो गया है टेंशन एकदम, मतलब कोई हम कुछ बता रहे हैं, हम इतना ज़्यादा हमको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हम अपने ज़िंदगी में किए क्या, मतलब फंस कहाँ गए हैं, एकदम दलदल, मतलब हम बहुत तरीके से हम फंस चुके हैं। देखिए, रूपा सिंह नाम है उनका। रूपा सिंह अपना रूप दिखाकर इनका मोहित कर लेती हैं, और आखिर ये भाई साहब रोने लगते हैं। भाई साहब, आप क्यों रो रहे हैं? नहीं, आप रोइए नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि प्रशासन के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। मैं यही विनती निवेदन करना चाहता हूँ माननीय श्री मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से, कि हमारे साथ जो हो रहा है ये किसी के साथ ना हो।
हमारे भाइयों के साथ या क्या किसी भाइयों के साथ ऐसा ना हो कि जो आए फंसा के चली जाए, क्या कहते हैं उसको ब्लैकमेल करने लगे, उसे पैसे से खिलवाड़ करने लगे, उसके पैसे के हिस्तान करने लगे। देखिए एक कहावत है यहाँ पर, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है। यहाँ पे दोनों हाथ से ताली बजती है। आखिर देखा यह जाता है कि लड़के हमेशा शिकार होते हैं। आखिर लड़कियाँ, हमारी माताएं बहनें जो भी लड़कों को इस तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसाकर पैसा ऐंठती हैं और उनका यूज करती हैं, उसका यूज करने के बाद इनको छोड़ देती हैं और एक तरीके से इनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आज 376, 354 और अनेक प्रकार के गंभीर धाराओं में दहेज जैसी प्रक्रिया में इन लोगों को फंसाकर उल्टा जेल भिजवा देते। क्या आप उनसे शादी किए थे? सर देखिए, हम उनसे शादी कुछ नहीं किए हैं। ये क्या कहते हैं पूरा जोर ज़बरदस्ती, पूरा ब्लैकमेल करके, हाँ पूरा ब्लैकमेल करके जोर ज़बरदस्ती हमारे साथ जो किए हैं। फ़ोटो वायरल करा रहे हैं, तुम क्या कहते हैं आर्य समाज से शादी किए हो। हाँ, ये आर्य समाज से शादी, इन लोग जोर ज़बरदस्ती पूरा धमकी देकर हमको पूरी तरह से एकदम प्रताड़ित, हमको पूरा एकदम कमज़ोर करके पूरा हमको, मतलब कि हमको पता ही नहीं है कि हमारी शादी कब कैसे हुई। इन लोगों के समझ में नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। उस समय हमको जांच होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर हमारी शादी, अगर बोल रहे हैं कि हमारे साथ शादी उसकी हुई है, उसका देखा जाए, गवाह क्या पूरा रिकॉर्ड देखा जाए जहाँ शादी है। इस चीज़ की हम मांग करते हैं कि उसका पूरे देखभाल की जाए। अच्छा, अब रूपा सिंह से आप डर गए हैं? बिल्कुल, वो मतलब इतना ज़्यादा हमको कि क्या कहते हैं कि वो हमको दबाव के करके वो पागल कर दिए। तंत्र मंत्र, एक बार मंदिर में हमको ले जाके क्या कहते हैं पता नहीं तंत्र मंत्र क्या कर दिए, जो हमारे दिमाग में आता है पूरा जो कहती है मैं वही सुनना पड़ता है, मतलब वही चीज़ हम तंत्र मंत्र का विद्या भी करवा दी? हाँ, वो भी करवा दी थी। क्या कहते हैं मंदिर में गए थे तो पता नहीं महात्मा वगैरह हमको बैठा के वहाँ, जब से मंदिर गए थे, हमको जब से तंत्र मंत्र वगैरह कराई है, जो बोलती है हमको कहते हैं वही हमको सुनना पड़ जाता है। बस में हो गए, वशीकरण करवा दी है क्या? वही चीज़, वशीकरण वगैरह करवा दी थी। अच्छा, लड़की ने वशीकरण करा दिया? जी जी। देखिए, लड़की ने इनको अपने बस में कर लिया था। वशीकरण, इनका आरोप है कि लड़की हमको वशीकरण करा के अपने प्रेम जाल में फंसा ली थी और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, हमसे शादी भी की और उसके बाद आने वाले समय में इनसे पैसा भेंट ली और इनको कंगाल बना दी। अब क्या करेंगे? अब जाते साथ आप देखिए, हमारा यही निवेदन है, ऐसे लड़कियों से शादी पहली बार कोई नहीं करेगा। हम ना हमारे घर वाले करेंगे। अगर ऐसी लड़कियां अगर जिसके घर में जाएंगी तो पूरे परिवार को ख़त्म कर देगी। उसका कारण बस यही है, पैसा लेना। तो पैसा ले लेके पूरे अपने घर परिवार को वो मदद करेगी, अपना देखेगी और पहले बार परिवार में कोई इज्जत सम्मान नहीं देगी। अच्छा, माँ बाप को। उस लड़की से शादी करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसी लड़कियों से कोई शादी नहीं करेगा। शादी नहीं करेंगे, आपको जेल भिजवा देगी। हम जेल जाने को तैयार हैं, लेकिन इस चीज़ की जांच होनी चाहिए। हम शादी नहीं करेंगे उस ऐसी लड़कियों से। पैसा ली है, आपको पैसा भी वापस करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा जो पैसा लिए उसको वापस भी करना चाहिए। अच्छा, जो आपके पास रिकॉर्ड नहीं और आप बता रहे हैं कि और हम पैसा ज़्यादा दे चुके हैं, वो कैसे पैसे वापस होगा आपका? अब वो पैसा, वो क्या कहते हैं, वो डूब गया। अब डूब गया, ये उसको मानिए डूब गया है। अब पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अब वो तो पता नहीं। देखिए, मैं सभी लोगों से अपील कर रहा हूँ, इस भाई की मदद करिए और आप लोग एक कमेंट के जरिए इस भाई की जान बचा लीजिए। नहीं, अन्यथा अगर इस भाई की अगर जान नहीं बचेगी तो शायद और भाई इसका शिकार हो जाएंगे। और उस लड़की से मैं अपील करना चाहता हूँ और उसके परिवार वालों से अपील करना चाहता हूँ कि इस भाई को इतना प्रताड़ित ना करें, क्योंकि ये मेंटली रूप से पागल हो गया है। आखिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? मैं मेजा के थाने के प्रशासन से और खीरी थाने के प्रशासन से मैं यह अपील करना चाहता हूं कि इस भाई की जान माल की सुरक्षा की जाए। और इनका कौन सा थाना लगता है? हमारा थाना मांडा लगता है। थाना मांडा इनका लगता है और लड़की का थाना जो है खीरी लगता है। इन दोनों थाने की मैं प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि इस मामले के संज्ञान में लेकर इस मामले को निस्तारण किया जाए, नहीं तो किसी की भी जान जा सकती है, यह आशंका जताई जा रही है।